नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है, जहां अब एक बार फिर एनडीए में टूट की खबर है। जब भी एनडीए में टूट की बात होती है, आप लोगों के दिमाग में एक ही चेहरा आता होगा, नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार इस बार एनडीए छोड़ने वाले हैं? इस बारे में तो अभी सस्पेंस ही है, क्योंकि नीतीश कुमार की माया नीतीश कुमार ही जाने वो क्या करेंगे, क्योंकि वहां भी हलचल चल रही है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस बार बात होगी आरसीपी सिंह की, जो इस बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ने जा रहे हैं। वो अलग पार्टी बनाएंगे और ऐसा संकेत भी मिला है कि जब आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाएंगे तो जेडीयू और बीजेपी के कई नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एनडीए में बड़ी टूट की बात है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं आरसीपी सिंह। पहले उनका कॉन्टैक्ट जेडीयू से था, जेडीयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हुए हैं। मंत्री जब केंद्र में बनाने की बात आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तब हुआ कि भाई लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह में विवाद का भी जड़ यही है नीतीश कुमार से। जब लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह का ऑफर दिया गया, दो नाम दिए गए जेडीयू की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम एक ही मंत्री बना सकते हैं, आप जिसको भी सुझाव दीजिए। तब कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ने पहले ही बीजेपी से अपनी सेटिंग कर ली थी और वहां उनकी बात चल रही थी कि तब बीजेपी की तरफ से भी ऑफर किया गया तो आरसीपी सिंह को। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, जाइए बनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उसके बाद आई बारी लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह नाराज थे, तब बताया जा रहा था। बाद में लल्लन सिंह की ये ख्वाहिश जो है वो अब जाकर पूरी हुई है 2024 में। और तब नीतीश कुमार ने देखा कि जो आरसीपी सिंह हैं, उनकी नजदीकियां बीजेपी से बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। और यही वो कारण थे कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से एक तरीके से कहे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके संगठन से उन्हें आउट कर दिया गया। और आरसीपी सिंह ने तब बहुत गंभीर आरोप भी नीतीश कुमार पर लगाए थे। कहा था कि चमचों के बीच घिरे रहते हैं, भूजा पार्टी होती है शाम को सीएम आवास पर, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे आरसीपी सिंह की तरफ से भी। और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैंने ही इस व्यक्ति को बनाया और आज ये हम पे बोल रहा है, आज ये जो कुछ भी है मेरी वजह से है, मैंने इसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया है। तो नीतीश कुमार ने भी तब कहा था। लेकिन अब क्या आरसीपी सिंह जो है बीजेपी और जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनाव होंगे 2025 में, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें दलदल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दल अब आ गए हैं। पहले क्या था कि बिहार में चुनिंदा 3 पार्टियां प्रमुख थी, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। एलजेपी, हम, ये सारी पार्टियां जो है, इनका छोटा छोटा बेस था। मतलब इन्हें किसी गठबंधन के साथ ये रहते थे और इन्हें सीटें दी जाती थी। 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। तो नीतीश कुमार जिसका जिक्र जो है पहले करते आए हैं। और इस बार क्या हुआ है कि इस बार अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। पप्पू यादव एक अलग फैक्टर बनकर उभर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी यादव को अगर वहां नुकसान पहुंचाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, जेडीयू को फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर प्रशांत किशोर बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाते हैं तो फायदा आरजेडी को होगा। तो इस बार बड़ा दलदल है। और अंत समय तक आते आते क्या प्रशांत किशोर पर जनता का भरोसा बढ़ेगा क्या? अगर प्रशांत किशोर पर जनता का भरोसा बढ़ गया और हर वर्ग के लोगों ने प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया, तब एक हंग असेंबली की भी बात हो सकती है बिहार में। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल जब तक स्टार्ट नहीं होते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। माहौल सब, हर तरफ से माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी भी माहौल बनाने में जुटी है। अब देखिए ना, गिरिराज सिंह अपनी यात्रा लेकर निकले हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन योगदान नहीं है तो फिर नेताजी कैसे यात्रा लेकर निकल गए हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, अमित शाह के साथ ताल्लुकात हैं, जेपी नड्डा के साथ ताल्लुकात हैं। तो ऐसे कैसे होगा कि मंत्री जी इतने अपने पर आ गए कि भाई अब यात्रा लेकर वो निकल गए बिना केंद्रीय नेतृत्व के परमिशन के, बिना बीजेपी की सहमति से? तो बीजेपी भले जेडीयू को खुश करने के लिए कह दे, अगर जेडीयू साथ में नहीं होती तो बीजेपी डंके की चोट पर कहती कि हमारी यात्रा है। लेकिन चूंकि जेडीयू साथ है, अगर बीजेपी स्टैंड ले लेगी ये यात्रा हमारी ही है, तो जेडीयू आप विरोध में खड़ी हो जाएगी। तो मेन मुद्दा यही है कि जेडीयू को खुश करना है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी यात्रा नहीं है। गिरिराज सिंह अपनी यात्रा लेकर निकले हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो भी तैयारी कर रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी फिर से, और आरजेडी तेजस्वी यादव के उस छवि को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए उनकी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। अब एक श्रृंखला उनकी यात्राओं की निकल रही है, पहला फेज खत्म हो गया है। उसके बाद जो है फिर से तेजस्वी यात्रा पर निकलेंगे।
बढ़ेंगे। पप्पू यादव अलग राजनीति अपनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रशांत किशोर अलग राजनीति लेकर बढ़ रहे हैं। अब जब खूब बयानबाजियां होंगी, खूब भाषणबाजियां होंगी, तब ये समझ में आएगा कि आखिर इम्पैक्ट जो है वो किसका ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। बीजेपी और जेडीयू बहुत लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रही है, तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव इसे कैसे भुना पाते हैं जनता के बीच, ये देखने वाली बात होगी। क्या लोगों को अभी भी उस जंगल राज से खौफ है जिसकी बात नीतीश कुमार बीजेपी करते आए हैं, जिसकी बात प्रशांत किशोर भी गाय बगाए कर देते हैं। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू से है, यानी कि एनडीए से है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। हमारी लड़ाई में तो आरजेडी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो सीधे सीधे कहना है प्रशांत किशोर का। अब कितना ये मुकाबला हो सकता है, चिराग पासवान का स्टैंड आखिरी दम तक क्या होगा, क्योंकि देखिए सीट बंटवारा अभी उसकी बात नहीं आई है। जब सीट बंटवारे की होगी तो नीतीश कुमार अपने उस वरदान का भी उपयोग करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में, इस बार उनकी जो किंग मेकर की भूमिका है उसमें जो उन्होंने एक तरीके से मनवांछित वर पाल रखा है अपने हृदय में, वो भी तो वो मांगेंगे ना, क्योंकि अभी तक को ऐसा कुछ डील दिखा नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी में बात यही हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार ने कहा था कि आप देश चलाइए, हम बिहार चला रहे। तो बात यही महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार तब अपने उस वरदान का भी उपयोग करेंगे सीट बंटवारे में, और तब आ जाएंगे चिराग पासवान जी। चिराग पासवान भी कहेंगे भाई हम भी तो फैक्टर हैं, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोकसभा चुनाव में देखिए तो चिराग पासवान भी डिमांड करेंगे। यहाँ जीतन राम मांझी जी खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी डिमांड करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी भी होगी कि भाई हमारे लोगों को भी टिकट दीजिए। तो बहुत सारी अभी चीजें बाकी है बिहार की राजनीति में, देखते जाइए धीरे धीरे जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है कि एनडीए में टूट और महागठबंधन में टूट और ये सब चीज आप देखते रहिए। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। तो अलग अलग राय अब निकल कर आ रहे हैं, महागठबंधन में भी अलग अलग राय निकल कर आएंगे, सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।